हेलो माय लवली सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है कि क्या आपके पार्टनर आपके लिए आज भी सीरियस है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत लोगों का नो कॉन्टैक्ट सीन चल रहा है। तो देखेंगे कि क्या आपके पार्टनर आज भी आप दोनों के रिश्ते के बारे में सोचते हैं या नहीं। आइए वीडियो शुरू करते हैं बोल के थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। आइए शुरू करते हैं। थैंक यू। हमारे पास सबसे पहले आया है 6 ऑफ सोर्ड्स। थैंक यू। हमारे पास आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स और हमारे पास आया है हर्मिट कार्ड। थैंक यू। हमारे पास आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। Oh my god, shocking twist. 2 of swords. Ace of pentacles. 3 of wands. ठीक है, तो आइए जानते हैं क्या है आपके पार्टनर के मन में, किस तरीके की है उनकी करंट फीलिंग्स और क्या सोचते हैं वो आज भी आप दोनों के रिश्ते के बारे में। आपके पार्टनर अभी इस समय बहुत ज़्यादा फोकस्ड है अपने बिजनेस, कैरियर, अपने फाइनेंसेस को लेके। आइए देखते हैं ये चीज़ हमें कैसे पता चली। पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है हमारे पास। आपके पर्सन के पास दिमाग में पहले से कुछ आइडियाज सेट है जिनको आजकल वो एग्जीक्यूट करने में लगे हैं, जिनके ऊपर वो सक्सेस पाने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं एटलीस्ट करियर वाइज वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। अब देखते हैं लव लाइफ में आपके पार्टनर इस रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आप दोनों अभी टच में नहीं हैं, आप लोगों की बात बंद हो रखी है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं आपके पार्टनर कि उनको एक तरीके का इल्यूजन हो रहा है। इल्यूजन मतलब ऐसा नहीं हुआ है कि आपका म्यूचुअली ब्रेकअप हुआ हो या दोनों का आपसी सहमत से सेपरेशन हुआ है, ऐसा तो मैं नहीं देख पा रही हूँ। हुआ ये है कि आप दोनों साथ में थे, लेकिन आपकी लाइफ में एक तीसरे की एंट्री की वजह से आप दोनों सेपरेट हो गए। एक ऐसा तीसरा जिसके लिए आपने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो बाहर से आ जाएंगे और एकदम से आप दोनों को अलग कर देंगे। ये ऐसा हुआ है, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। ये जो तीसरे इंसान आए थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली भी आपके दोनों के बीच में अनस्टेबिलिटी क्रिएट की है, जिसकी वजह से आप दोनों को काफ़ी ज़्यादा लॉस भी उठाने पड़े हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं। ये है आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी। आप दोनों में एक तरीके से बहस हुई थी या फिर कोई मनमुटाव हुआ हो, या फिर ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने अचानक से आपको कांटेक्ट करना बंद कर दिया, या फिर हो सकता है यहाँ पे घर वाले ज़रूर इन्वॉल्व है। आपकी पर्सन की सिचुएशन में मैं देख पा रही हूँ कि उनको ना अभी भी एक चीज़ बहुत ज़्यादा सता रही है, मतलब कि उनके पास अभी बहुत सारी चॉइसेस हैं, 2 चॉइसेस है। आप ये फिगर आउट नहीं कर पा रहे होंगे कि वो क्यों नहीं आ रहे, लेकिन मैं अगर आपको बताऊं तो आपकी पर्सन ना अभी 2 लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा पिस रहे हैं, घुट रहे हैं। अब वो 2 लोग कौन हैं हम आपको बताने की कोशिश करते हैं और देखते हैं, क्लैरिफिकेशन मांगते हैं अपने कार्ड से। देखिए, ये जो 2 लोग हैं वो हैं, इनमें से एक आप, मतलब कि उनकी लव लाइफ, उनका लव, ठीक है। दूसरा है, मैं देख रही हूँ थर्ड पार्टी, और थर्ड पार्टी में यहाँ पे मैं श्योरिटी से बोल रही हूँ कि ये उनके फैमिली वाले हैं। हो सकता है आप में से कोई कास्ट डिफरेंस हो, एज डिफरेंस हो सकता है, या फिर हो सकता है कि दूसरे रिलीजन में शादी होना हो या दूसरे बिलीव्स हो, जिसकी वजह से मैं फर्मली कह पा रही हूँ कि मनमुटाव हुआ है, डिफरेंसेस आए हैं। एक चीज़ और मैं देख रही हूँ, हो सकता है कि आप दोनों में फाइनेंशियल डिफरेंस भी हो, जिसकी वजह से उनके परिवार वाले नहीं मान रहे हो, या फिर वो ऐसे चाहते हों कि वो अपनी चॉइस के पार्टनर से आपके पार्टनर की शादी कराएं। ये चीज़ है, लेकिन आपसे सेपरेट होने के बाद भी आपके पार्टनर को ये नहीं लगता कि उन्होंने जो भी किया, जो भी डिसीजन लिया अपने परिवार वालों के कहने पे, उन्होंने सही किया। डेफिनेटली नॉट। आपके पर्सन ना आज भी उस चीज़ को सोचते रहते हैं और ये ध्यान देते हैं कि काश मैंने वो गलती ना की होती,
काश मैंने अपने घर वालों के कहने पे या उस समय प्रेशर की वजह से काश अपना डिसीजन चेंज नहीं किया होता, काश जो आपको वादे किए थे वो निभा लेते। इस चीज़ का आज भी उनके मन में बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। लेकिन आपके पर्सन ऐसे हैं ना कि वो दिखाते नहीं हैं, बाहर से वो ऐसे एक्ट करते हैं। देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स, वो बाहर से ऐसे एक्ट करते हैं कि दे आर ओके, वो चिल हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन ये देखिए सब कॉन्शियस माइंड में जो उनकी एनर्जी है वो है द हर्मिट, और ये उनकी इनर रियलिटी है। द हर्मिट कार्ड है वो बिल्कुल अपसेट है। वो जानते हैं कि वो एक ऐसी टनल में आ गए हैं, उन्होंने जो डिसीजन लिया है वो एक ऐसे गहरे से टनल में आए हैं जहाँ से बाहर निकलने की वो कोशिश करते हैं। ये ढूंढते हैं कि दूसरी तरफ मुझे कोई रोशनी मिले, कोई उम्मीद, कोई सहारा। जिस तरीके से उन्होंने आपको खो दिया उस तरीके से वापस वो आपको हासिल करे। लेकिन काफ़ी देर तक भी इंतज़ार करके कोशिश करने के बाद भी उनको उस तरफ कोई रोशनी नहीं मिल रही है, क्योंकि जो उन्होंने डिसाइड किया, दाव पे क्या था आप दोनों का रिश्ता, दाव पे क्या था वो प्रॉमिसेस, वो वादे, आप दोनों की हंसी मुस्कुराहट, फीलिंग्स, वो प्यार, एक रिश्ता, एक मासूम सा रिश्ता। उसकी क्या गलती थी जो आपने इतनी बड़ी उसको सज़ा दी, बताइए। क्या आप अभी उदास नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। क्या आप अब भटकेंगे? नहीं, बिल्कुल भटकेंगे। आपने चीज़ ही ऐसे की है, ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। आजकल बहुत कॉमन हो सकता है, लेकिन किसी का दिल तोड़ के ऐसे चले जाना, बीच राह पे उसका हाथ छोड़ के निकल जाना, क्या आपको पता है ये कैसी फीलिंग है? आप नहीं पता लगा पाएंगे जब तक वो आपके साथ ना हुआ। और डोंट वरी, आपके साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो मेरे व्यूअर्स हैं ना, जो मेरी वीडियो देखते हैं, उनकी एनर्जी मैं महसूस कर पा रही हूँ। वो ऐसा आपके साथ कभी नहीं करते अगर वो आपकी जगह होते। देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली। अब यहाँ पे देखते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है 6 ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर चाहते हैं कि इन सब के लिए वो ज़िम्मेदार हैं, और वो अच्छे से जानते हैं कि जब तक वो बात रिजॉल्व करेंगे तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। तो वो चाहते हैं कि कहीं आपको बाहर लेके जाएं, ट्रैवल करके किसी ऐसी जगह जहाँ पे इन सब का इन्फ्लुएंस ना हो, फैमिली ना हो, कोई थर्ड पार्टी ना हो, ताकि वो अपनी बात आपको अच्छे से क्लियर कर सकें। वो चाहते हैं कि हाल फिलहाल में आप उनके साथ चले, क्योंकि अगर यहाँ पे रहेंगे इस टॉक्सिक इन्वायरमेंट में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब देखिए यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उनकी लाइफ में आने वाली है, और ये एक ऐसा गुड लक कार्ड है जो हमें बताता है कि प्लीज़ बी पेशेंट, जो आपने मांगा था वो आपके पास बहुत जल्द आ रहा है। आइए देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से कुछ लव मैसेजेस। और एक चीज़ और, इस रिलेशनशिप को लेके अगर वो सीरियस नहीं होते तो आज भी आपके बारे में वो इस कदर नहीं सोच रहे होते। तो डेफिनेटली ये चीज़ है कि वो आपको लेके आज भी उतना ही सीरियस है जितना पहले थे, जबकि आज ज़्यादा है, क्योंकि उनको अपनी गलतियों का बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है। आइए देखते हैं आपके पार्टनर क्या सोचते हैं, क्या है उनकी सीक्रेट मैसेजेस। थैंक यू। ये देखिए, पहला है हमारे पास, इफ़ आई डाई टुमारो आई विल नो दैट आई फाउंड माई सोलमेट इन दिस लाइफ। आप उनके साथ नहीं हैं, बट वो फिर भी ऐसा सोच रहे हैं, अगर मैं आज मर भी जाऊँ ना तो मुझे इतनी इस बात की तसल्ली रहेगी कि मुझे इस लाइफ में अपना सोलमेट तो मिला, कम से कम मैं मिला तो सही उनसे। यू कीप लिटिल मेमोरीज ऑफ थिंग्स वी हैव डन। आप दोनों के पिक्चर्स, साथ में बताए हुए मोमेंट्स उनको आज भी याद आते हैं। उस चीज़ को याद करते उनको ऐसा लगता है कि सारा कुछ दोबारा हो रहा है और वो जी उठे हैं। योर बॉडी फील्स ग्रेट नेक्स्ट टू माइन। देखिए, आप दोनों के हो सकते हैं साथ में बिताए हुए कोई इंटीमेट पल या मोमेंट जो है उसको याद करते हुए वो सोच रहे हैं कि वो भी एक टाइम था जब आप उनके साथ होते थे, दोनों के बीच में कभी कोई गैप नहीं होता था, बॉडी से बॉडी टच होती थी, तो ऐसा लगता था कि हम दोनों एक है, हम दोनों की रूह एक है। नथिंग मेक्स मी हैप्पियर देन होल्डिंग योर हैंड्स। यहाँ पे फिज़िकली ही बात हो रही है। बेसिकली वो आपका स्पर्श महसूस कर रहे हैं, दोबारा से चाहते हैं कि वो आपके पास आ सकें, दोबारा से आपको उसी तरीके से गले लगा सके जिस तरीके से आप दोनों पहले रहा करते थे। आप दोनों एक दूसरे पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट थे एक टाइम पे कि एक जना जब दूसरे जने से मिल के जाता था तो अगले ही पल आपको ऐसा लगता था कि कुछ तो कमी है, कुछ तो खालीपन है। लेकिन अब जो आप इतनी
ज़्यादा ड्यूरेशन तक सेपरेशन में आ गए तो ऐसा लगने लगा है कि ज़िंदगी का मकसद क्या है, जियो तो जियो किसके लिए, क्योंकि आपके बिना ऐसा लगता है कि ज़िंदगी का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, आपको सिर्फ सोचने तो नहीं होगा, आपको खुद आना पड़ेगा, अप्रोच करना पड़ेगा। तो मैं आप सभी के लिए यही प्रे करूँगी, बिना बोले आपको बोलने की ज़रूरत नहीं, मैं हमेशा प्रे करती हूँ जो आपके लिए सही है वो आपको ज़रूर मिले। आई होप आपको ये प्यारी सी रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर येस तो कमेंट सेक्शन में बता के जाइए। अगर रेजोनेट करती है तो लाइक करके, कमेंट करके, सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के ज़रूर जाइएगा। मिलूँगी आपसे एक नई और प्यारी सी रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल एंड गॉड ब्लेस यू।